चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है चतुर्थः पाठोपरान्तः अद्य पंचमः पाठः वयं पठामः। अहं पाठयामि भवन्तं सर्वे समक्षम, है ना। आज वयम पंचमः पाठः पठामः। हम सब पंचम पाठ को जो है पढ़ेंगे। शीर्षकम अस्ति यत् सूक्त मौक्तिकम। सूक्त मौक्तिक नाम का जो है पांचवा पाठ है सूक्ति। शीर्षक समझ लीजिए, सु अर्थात सुंदर, सु, ठीक है। सु का मतलब होता है सुंदर, और इसमें उक्ति ऐसा या ऐसा। उक्ति मतलब होता है कही गई। इसमें सुधन उक्ति दीर्घ स्वर संधि है। सु प्लस उक्ति, यहां पे संधि हुई है, दीर्घ संधि हुई है, ठीक है। दीर्घ संधि होने के कारण, ठीक है, और मौक्तिकम शब्द क्या है, पद क्या है, अगला पद मौक्तिकम पद है। मौक्तिकम मोती, मुक्ता शब्द से मौक्तिक शब्द बना है। मुक्ता अर्थात मोती। तो ये कैसे मोती यहां पढ़ेंगे हम कुछ श्लोकों को माध्यम से। सुंदर उक्ति, जो सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं, ऐसे मोतियों, मोती क्यों कहा गया, क्योंकि मोती जो है बहुत बहुमूल्य होता है, ठीक है। तो जो यह बातें हैं यह हमारे जीवन के लिए जो है बहुत ही बहुमूल्य है, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन करने वाली हैं, ठीक है। जीवन में बहुत ही उपयोगी बातें हैं। हर परिवेश में, हर परिस्थिति में इन बातों को जो है अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन जो है सफल हो जाएगा। इसलिए इन जो है कही गई सूक्तियों को अर्थात बातों को मोती की तुलना की गई है ना। तो देखिए है क्या, प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह जो प्रस्तुत पाठ है नैतिक शिक्षाणाम, नैतिक शिक्षा का, शिक्षाओं का प्रदायक रूपेण वर्तते, ठीक है। प्रदान करने वाला जो है प्रदान करने के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः, विविध ग्रंथेभ्यः मतलब विविध अर्थात कई, बहुत सारे, ग्रंथेभ्यः मतलब ग्रंथों से, संग्रहणम कृत्वा लिए गए हैं, संग्रहण किए गए हैं अर्थात लिए गए हैं, निकाले गए हैं। विभिन्न जो है ग्रंथों से ये जो है श्लोक निकाले गए हैं और कहाँ किए गए हैं, इस पाठ में सम्मिलित किए गए हैं। नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। नाना मतलब बहुत प्रकार से, नैतिक शिक्षा जो नीतिपरक शिक्षा है, संग्रहितानि सन्ति यहाँ ग्रहण किए गए हैं। अत्र सदाचार से महिमा, यहाँ किस किस का वर्णन जो है, सदाचार की महिमा है। प्रिय वाण्या अर्थात प्रिय वाणी की आवश्यकता। परोपकारिणाम स्वभावः, परोपकार जो है परोपकारियों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। गुण अर्जनस्य प्रेरणा, गुणों के अर्जन की प्रेरणा, ऐसे पाठों को प्रेरित करने के लिए जो है शामिल किया गया है श्लोकों को। मित्रतायाः, मित्रता का स्वरूपम। श्रेष्ठ संगते, और श्रेष्ठ संगति का मतलब उत्तम आचरण का, प्रशंसा का। तथा च सत्संगते प्रभावः, और सत्संगति का, इत्यादि जो है विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन जो है श्लोकों के माध्यम से इन पर ही चर्चा की गई है और इन्हीं को जो है अपने अंदर धारण करने की बातें कही गई हैं। इत्यादि नाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि इन्हीं विषयों का जो है इसमें निरूपण है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम
नीति ग्रंथों की, अर्थात जो हमारे जीवन में नीतिगत नैतिक है ना विचारों की जो है समृद्धा परंपरा दृश्यते, बहुत समृद्ध परंपरा दिखती है। किसमें? संस्कृत साहित्यों में। ठीक है, अन्य साहित्यों की अपेक्षा सर्वाधिक संस्कृत साहित्यों में ही नीतिगत बातों की जो है समाहित किया जाता है और विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगुणं कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम, तत्र मतलब होता है वहां, वहां कहाँ? साहित्य में। तो जो साहित्य में प्रतिपादित शिक्षा है, अर्थात जो जो चीजों समाहित की गई है हमारे नैतिक शिक्षा से संबंधित, उनकी शिक्षा से अनुगमन कृत्वा, उनकी अनुगमन करके अर्थात अनुकरण करके, अनुसरण करके, ठीक है, उनके मार्गों पर चलकर क्या कर सकते हैं? कृत्वा करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन जो है जीवन को सफल कर्तुम शक्नुमः, हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ये जो है इसका जो है भूमिका हो गई कि आपको ये पाठ जो है क्यों इसमें शामिल किया गया है और इस पाठ से आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे। अब आइए हम धीरे धीरे जो है श्लोकों का गायन और श्लोकों का पठन करेंगे, फिर जो है इसके भावार्थ शब्दार्थ सहित जो है इनके तत्व को समझेंगे। तो पहला श्लोक मनु स्मृति से लिया गया है। मनु स्मृति जो है हिंदू धर्म का जो कह सकते हैं कि धार्मिक परंपराओं का अब क्या कहें आधार ही कह सकते हैं। उसमें बहुत सारी जो है हमारे समाज में कि मनुस्मृति एक जीवन को कैसे चलाया जाए। ठीक है, प्राचीन परंपरा में जिस पद्धति से समाज को चलाया जा सकता था, ठीक है, वैसी विधि का जो है समूचा वर्णन किया गया है मनुस्मृति में। तो उसमें क्या किस चीज की प्रधानता की गई है, आइए इस श्लोक के माध्यम से जो है देखते हैं कि वृत्तम यत्नेन रक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु वृत्ततस्तु हतो हतः। एक बार और देख लीजिए, है ना। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ठीक है, कह रहे हैं वृत्तम। वृत्तम मतलब होता है चरित्रम, चरित्र। ठीक है, यत्नेन संरक्षेत, ठीक है, और वित्तमेति, यहाँ वृत्त और वित्त दो चीजें बताई गई हैं। देखिए कितना थोड़ा सा अंतर है, शब्दों का ही अंतर है। वृत्त और वित्त, एक शब्द है वृत्त और दूसरा है वित्त। वृत्त के बारे में कहा जा रहा है कि यत्नम संरक्षेत, इसकी हमको बहुत भली प्रकार से प्रयत्न करके जो है इसको संरक्षित करना है, बचाना है, सुरक्षा प्रदान करना है, चरित्र को हमको बचा के रखना है। ठीक है, चरित्र को नष्ट नहीं होने देना है। और इसकी बता रहे हैं क्योंकि वित्तमेति च याति च, कह रहे हैं वित्तम अर्थात ये जो धन है, वित्त का मतलब यहाँ पे धन और वित्त का मतलब चरित्र। तो वित्त मतलब ये जो है ये तो आता जाता रहता है। ठीक है, एति आयाति, ठीक है, एत मतलब आयाति और याति मतलब गच्छति, जाता है। तो वित्त क्या है? धन जो है आज आएगा कल चला जाएगा। ठीक है, मगर इसका संरक्षण करना है। इसका कितना भी संरक्षण करेंगे मगर एक दिन चला जाएगा, मगर इसका आपको भरपूर संरक्षण करना है क्योंकि ये तो चला जाएगा तो आ जाएगा। नीचे लिख रहे हैं अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, ठीक है, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो और वृत्ततस्तु हतो हतः। वित्त कह रहे हैं
कि वित्ततः क्षीणो अर्थात धन के हीन हो जाने पर, वित्ततः अर्थात धन से, क्षीणो मतलब क्षीण हो जाने पर, अक्षीणो नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अर्थात धन के चले जाने पर आप अपने आप को पूरी तरह से नष्ट नहीं मान सकते हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं होते लोग। ठीक है, किंतु वृत्तस्तस्तु हतो हतः, किंतु एक बार जो है चरित्र हतो, यदि चरित्र मर गया या चरित्र नष्ट हो गया तो हतः, फिर आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से नष्ट हो गए। तो कहने का आशय यह है कि वृत्तम संरक्षेद यत्नेन, जो हमको जो है चरित्र को किस प्रकार से संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, सब प्रकार के प्रयत्नों पूर्वक। क्यों? क्योंकि जो धन तो है वह जाएगा और फिर आएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, अर्थात इसका आना जाना बना रहेगा। इसके चले जाने से उतना नुकसान नहीं है, आप नष्ट नहीं होंगे धन के। किंतु एक बार यदि चरित्र चला गया तो आप यह समझिए कि सब कुछ चला गया, अर्थात सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक है, तो हमको अपने चरित्र को बचा के रखना है। पहले श्लोक में मनुस्मृति के माध्यम से यही सिखाया जा रहा है कि हमें अपने चरित्र को बचा के रखना है, चरित्र को स्वच्छ रखना है। ठीक है, चरित्र गिरना नहीं चाहिए, चरित्र नीचे नहीं जाना चाहिए, चाहे वह धन के मामले में हो, पर स्त्री के मामले में हो, किसी भी मामले में हो। पराये धन, पराये स्त्री, पराई वस्तुओं के प्रति हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, समाज में हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए जिससे कोई उंगली ना उठा सके। इस तरह हमको अपने चरित्र को बचा के रखना है ना। चलिए अगला श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए, श्रुत्वा धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। बहुत अच्छा जो है इसमें कहा जा रहा है, बहुत छोटे शब्द में कह दिए हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। जो अपने आप को अच्छा ना लगे वह जो है दूसरों के साथ ना करे। बस इसका मुख्य जो है मोटिव यही है, मुख्य शिक्षा यही है कि जो अपने को अच्छा ना लगे, जैसे मजाक अपने को अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरों के साथ ना करें। ठीक है, यदि हमें ये नहीं अच्छा लगता कि लोग हमारी वस्तुएं चुराएं तो हम किसी की वस्तुएं ना चुराएं। ठीक है, तो जो चीजें, जो बातें, जो काम हमें अच्छा नहीं लगता वो हम दूसरों के लिए भी ना करें। जैसे झूठ बोलना ही ले लीजिए, यदि हमको असत्य अच्छा नहीं लगता तो हम भी असत्य दूसरों के साथ ना बोले। ठीक है, तो देखिए क्या लिख रहे हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम। ठीक है, सभी धर्मों का सार जो है सुनो। कह रहे हैं आपसे, विद्यार्थियों से, ये विदुर नीति है, विदुर जी कह रहे हैं, धर्म सभा थी वहां पे। ठीक है, धृतराष्ट्र की, तो सभी को जो है हमेशा विदुर जी जो है बोलने में बहुत स्पष्टवादी थे। विदुर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो है महाभारत कालीन थे, है ना, जब महाभारत हुई थी तो धृतराष्ट्र के भाई थे। ठीक है, तो जो है सभा में हमेशा ही जो है अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते थे। तो वही कह रहे हैं कि सुनिए, धर्म सर्वस्वम, सभी धर्मों को बराबर सुनिए, और श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुन करके अवधारणा भी करिए, अर्थात अपने ऊपर धारित कीजिए, उसका अनुसरण करिए। ठीक है, केवल सुनिए नहीं। और आत्मनः प्रतिकूलानि, प्रतिकूल मतलब होता है अनुकूल ना होना, विलोम। ठीक है, अर्थात उल्टा, जो अपने लिए अच्छा ना लगे, प्रतिकूल हो, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, जो अपने लिए अच्छा ना हो, तो परेशान ना समाचरित, परेशान मतलब दूसरों के लिए ना समाचरित, नहीं आचरण करें। ठीक है, अगला देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः
तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें प्रिय वाक्य, ठीक है, कि हमें प्रिय वचन क्यों बोलने चाहिए, इससे फायदे क्या हैं। तो देखिए क्या क्या फायदे हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रदानेन अर्थात बदनेन बोलने से होता क्या है कि सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, सभी जंतु, यहाँ तक कि पशु पक्षी की भी कह दिया। सभी जंतु से मतलब क्या है, मानवों के साथ साथ सभी जंतु अर्थात सभी जीव, है ना, पशु पक्षी इत्यादि, ठीक है, क्या होते हैं, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो तस्मात् इसलिए तदेव वक्तव्यम, तदेव अर्थात प्रिय वाक्य, तदेव का मतलब यहाँ पे हो जाएगा वही बोलना चाहिए, अर्थात यहाँ बात प्रिय वाक्य की हो रही है तो तदेव मतलब वही बोले, क्या बोले, प्रिय बोले। वचने का दरिद्रता अर्थात वचन की दरिद्रता कैसी, अर्थात हमें दरिद्रता नहीं करना चाहिए। जब हमारे पास फ्री का मिला हुआ है, प्रकृति ने हमको दिया है, ईश्वर ने हमको बोलने के लिए यदि हमको जिह्वा दे दिया है, मुख दे दिया है, तो हमें बोलने में दरिद्रता नहीं करना है, वो भी कैसा वचन, प्रिय वचन। क्यों, क्योंकि प्रिय वाक्य से ही सभी जीव जंतु जो है संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें कंजूसी और दरिद्रता नहीं करना चाहिए प्रिय वाक्य बोलने में। बस इसका मुख्य जो है तत्व या सार इस श्लोक का यही है। ये कहां से लिया गया है, ये चाणक्य नीति से लिया गया है। और चाणक्य नीति जो है, चाणक्य के जो है प्रमुख जो है इसमें शिक्षा लिखी गई है, चाणक्य ने जो है लिखा है, चाणक्य की नीतियां हैं, है ना, चंद्रगुप्त चाणक्य, ठीक है। आगे देखिए सुभाषित रत्न भंडागारम, या ये जो पुस्तक है सुभाषित रत्न भंडागारम नाम की पुस्तक से यह श्लोक लिया गया है। कौन सा श्लोक कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, परोपकार की महिमा का वर्णन किया जा रहा है कि परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों का आभूषण होता है, ठीक है। ठीक है, जो परोपकार होता है वह जो है सज्जनों की संपत्ति होती है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, और इसको स्पष्ट करेंगे तो नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, नदियां जो होती है स्वयमेव स्वयं ही अम्भः अर्थात पानी न पिबन्ति नहीं पीती हैं। क्या नदियां अपने जल का पान स्वयं करती हैं? नहीं, वह सभी जीवों के लिए होता है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि नदियां जो है अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष जो होते हैं वह अपने फल को स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर है नादन्ति सस्यः, सस्यम खलु वारिवाहाः, वारिवाहाः, वारी मतलब होता है पानी, वाहाह मतलब होता है ढोने वाले, पानी ढोने वाले किसको कहा जाता है? ये पर्यायवाची है बादल का, ठीक है। बादल क्या काम करते हैं? जल को यहाँ से वहां ले जाते हैं। जैसे समुद्र का पानी हो गया, उसको जो है सूर्य के माध्यम से वाष्पीकरण होकर बादलों को जाता है, और बादल वह पानी लेके यहाँ वहां तक पूरे संसार में उसको वृष्टि कराते हैं। तो इसलिए वारिवाहाः, पानी को ढोने वाला बादल को कहा गया है। तो क्या करते हैं?
न आदंती, आदंती मतलब होता है पीते हैं, ठीक है, खाते हैं, ठीक है। सस्यम खालू, सस्य मतलब होता है फसल। अच्छा, वो जो पानी बरसाते हैं वह किसके लिए बरसाते हैं? फसल के लिए। तो क्या वह जो फसल तैयार होती है उसको बादल खाता है कि मनुष्य खाते हैं? जीव खाते हैं। बादल उस फसल को कुछ नहीं करता, सिर्फ पानी बरसाता है, जिसके कारण वह फसल तैयार होती है और उस फसल का उपभोग कोई और करता है। बादल उस फसल का उपभोग स्वयं नहीं करता। अर्थात बादल को भी यहाँ परोपकारी बताया गया है कि उसका काम है वृष्टि करना, केवल परोपकार करना, ना कि स्वयं फसलों को खाना, अर्थात स्वयं उपभोग करना, अर्थात दूसरों के लिए उपभोग कराना। यह परोपकारी जो है स्वभाव बादल का है। फिर है देखिए, परोपकाराय सताम विभूतयः। इस तरह से कहा जा सकता है कि परोपकार का जो स्वभाव है, जो परोपकार का भाव है, सताम अर्थात सताम सज्जनों का, महान विद्वानों का या महान लोगों का क्या है? विभूतयः, संपत्ति है। सब कुछ सोना चांदी जेवर आप कहिए, सारी संपत्ति सज्जनों की, महान व्यक्तियों की क्या है? केवल परोपकार ही है, ठीक है। तो वही कहा गया है। आगे देखिए, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तोऽपि दरिद्रोऽपि नेश्वरै अगुणैः समः। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः। ठीक है, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, अन्वय के माध्यम से देख लीजिए कि पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। पुरुषैः मतलब पुरुषों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है। सदा मतलब होता है हमेशा। गुणेषु एव प्रयत्नः ही कर्तव्यः। किसमें प्रयत्न करना चाहिए? पुरुषों को सदैव किसमें प्रयत्न करना चाहिए? तो उत्तर मिलता है गुणेषु एव, गुणों में ही। ठीक है, तो मतलब मनुष्यों को सदा गुण में ही प्रयत्न करना चाहिए, अवगुण में प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुण युक्तः दरिद्रः अपि। दरिद्र मतलब होता है निर्धन व्यक्ति, गुण युक्त अर्थात दरिद्र व्यक्ति गुण युक्त है तो वह किसके समान नहीं है? ईश्वरैः अगुणैः सम। ईश्वरैः मतलब होता है ऐश्वर्यैः और अगुणैः। दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है, एक दरिद्र और गुणवान। लिख देते हैं हम, दो व्यक्ति हैं यहां पे, एक दरिद्र है और गुणवान है, दूसरा है दरिद्र, धनी है लेकिन बिना गुण का है। ठीक है, तो देखिए यद्यपि दरिद्रता और धनी, बात यहां है कि धन के मामले में तो ये श्रेष्ठ है, किंतु हमारे शास्त्र जो हैं, हमारी नीतियां कहती है कि धनी व्यक्ति या पुरुष धन से बड़ा नहीं होता, गुण से बड़ा होता है। तो जिधर गुण है वह व्यक्ति श्रेष्ठ है। ठीक है, बस यही बातें बताई गई हैं इसमें। ठीक है कि गुण युक्तः दरिद्रः, गुण युक्त दरिद्र भी इसके समान नहीं है। किसके समान? इसके समान, अर्थात इसकी कैटेगरी ये ऊंचा है और ये नीचे है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसकी कोई समानता नहीं है। समह का मतलब समानता, इनमें और इनमें कोई समानता नहीं है। क्यों? यद्यप भले दरिद्र है मगर यह ऊंचे है, और ये भले ही धनी है मगर बिना गुण का है, इसलिए नीचे ही है। बस इसका मतलब यही है कि गुण युक्तोपि दरिद्रोपि नेश्वरै अगुणै समः। ऐश्वर्यशाली
और अगुण व्यक्ति के समान कोई तुलना नहीं है। अर्थात ये जो इधर वाला व्यक्ति है गुण युक्त दरिद्र, यह श्रेष्ठ है। ठीक है। अगला श्लोक, ये श्लोक था मृच्छकटिकम का। ठीक है। मृच्छकटिक जो है एक नाटक है जिसको जो है विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त नहीं, शूद्रक ने लिखा है। ठीक है। विशाख दत्त ने जो है मुद्रा राक्षस लिखा है। मृच्छकटिक को जो है शूद्रक नामक एक कवि थे, उन्होंने इसको जो है लिखा है। चलिए अगला श्लोक, आरंभ गुर्वे क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्ध मतो च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। एक बार और, आरंभ गुर्वे क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। देखिए बहुत अच्छा, यहाँ पे दुष्ट और सज्जन की जो है मित्रता का वर्णन कर रहे हैं। एक तरफ दुष्ट है और एक तरफ सज्जन। ठीक है। एक तरफ सज्जन की मित्रता और एक तरफ दुष्ट व्यक्ति की मित्रता किस तरह होती है कि दिनस्य पूर्वार्ध और परार्ध। ठीक है। ये पूर्वार्ध है और ये परार्ध। पूर्वार्ध का मतलब होता है दिन का जो है 12 बजे के सुबह से और 12 बजे के बीच का समय को पूर्वार्ध कहा गया है, जिसको पूर्वाह्न कहते हैं। और अपराह्न जिसको 12 बजे से शाम 6 बजे के समय को जो है, या ये जितना दिन रहता है इसको जो है रात्रि तक अपराह्न वैसे चलता है, मगर यहाँ बात केवल सूर्योदय और सूर्यास्त तक की ही यहाँ बात कही जाएगी, रात की बात नहीं कही जाएगी। ठीक है। यहाँ दिन से ही सारी चीजें निकाल ली जाएंगी। ठीक है। कहने का आशय देखिए, दिन का पूर्वार्ध, रात्रि का वर्ण नहीं है। ठीक है, कि दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध। 6 घंटे का पूर्वार्ध होता है और 6 घंटे का उत्तरार्ध होता है। ठीक है। तो देखिए पूर्वार्ध में क्या होता है, परछाई देखे हैं। तो परछाई जो होती है तो शुरू में क्या होती है, सबसे सुबह जब आप उठेंगे तो आप अपनी परछाई को अत्यंत लंबी पाएंगे, बहुत दूर तक आपकी परछाई जाएगी। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपकी परछाई छोटी होती जाएगी। किंतु इसके विपरीत उत्तरार्ध में क्या होगा, परार्ध में क्या होगा कि जैसे ही 12 बजे के बाद घड़ी 1 की तरफ जाएगी, फिर 2 की तरफ जाएगी, तो आपकी परछाई पुनः लंबी होती जाएगी और अंत में शाम को 6 बजे बहुत लंबी होके आपको फिर से बहुत लंबी दिखेगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध के समान होती है। ठीक है, कि आरंभ में गुरवी, आरंभ गुरवी लिखा है, गुरवी अर्थात बहुत बड़ी, अर्थात जब उनसे दुष्टों से मित्रता होगी तब तो वह ऐसा दिखाएंगे जैसे आपसे अलावा, आपके अलावा किसी दूसरे से कोई स्नेह नहीं है, केवल उनके लिए आप ही हैं। मगर धीरे धीरे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में, यानी दुष्ट व्यक्ति के बीच में जो मित्रता होती है दिन प्रतिदिन घटती जाती है, अर्थात अंत में दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता दिखा ही देता है। कहने का आशय यह है। किंतु वहीं पे जो है आगे लिखा है क्षैणी क्रमेण। क्षैणी मतलब होता है नष्ट होती जाती है, क्रमेण मतलब क्रमशः। ठीक है। और लघ्वी पुरा, लघ्वी मतलब होती है छोटी। ठीक है, दूसरे की बात कर रहे हैं सज्जन व्यक्ति की मित्रता की, कि पुरा मतलब पहले, लघ्वी होती है और वृद्धिमती च पश्चात, उसके बाद नित्य प्रति जो है पश्चात वृद्धिमती बढ़ती जाती है।
एक लाइन में ऊपर वाले में दुष्ट का वर्णन है मित्रता का, और दूसरी लाइन में जो है सज्जन व्यक्ति की मित्रता का विशेषता लिखा हुआ है। अब तीसरी लाइन में लिखा है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की अलग अलग जो है भिन्न प्रकृतियों का जो वर्णन किया गया है, ये है क्या कि छायेव मैत्री। ये जो छाया से क्या दर्शाया गया है, मैत्री दर्शाई गई है। किसकी किसकी? खल सज्जना नाम, खल से होता है दुष्ट और सज्जना नाम मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की छाया से तुलना की गई है, किसकी? मित्रता की, मैत्री की। ये समझ में आ गया। अगला देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालये सह विप्रयोगः। ये किसकी बात की गई है? ये संगत की बात की गई है। ठीक है, कि किसकी संगत से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। ठीक है, तो देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडलाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालयः सह विप्रयोगः। ठीक है, यहां हंस को क्या बताया गया है? महान व्यक्ति। ठीक है, हंस का जो है भाव जो जाएगा वो महान व्यक्ति पर जाएगा। तो जो हंस होता है, यत्रापि कुत्रापि गता, जहां कहीं भी जाते हैं तो किसकी शोभा बढ़ाते हैं? मही मंडल मंडनाय, जहां भी जाएंगे वहीं पर धरती जो है सुंदर दिखने लगेगी। कौन? हंस का झुंड। हंस का झुंड जहां कहीं भी पृथ्वी में कहीं भी जाएगा वहीं की शोभा बढ़ाएगा। ठीक वैसे ही महापुरुष भी जहां कहीं भी जाएगा वहीं की शोभा बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें महापुरुष का और हंस का कोई नुकसान नहीं होता है स्थान परिवर्तन होने पर। हानि तो किसकी होती है? हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, सरोवर की हानि होती है। जहां पे वह हंस रह रहे होते हैं उस जगह की हानि होती है। ठीक है, जहां पे महापुरुष रह रहे होते हैं उनकी हानि होती है। वह महापुरुष को पहचान नहीं पाते, उनकी हानि होती है। वही कह रहे हैं येषां मरालयः सह विप्रयोगः। ठीक है, जिनका जो है मरालय मतलब होता है हंस से क्या हो गया है? विप्रयोग हो गया है, वियोग हो गया है। हानि किसकी है? जो जिनसे वियोग हो गया है उनको हानि है। यहाँ हंस के समुदाय का कोई नुकसान नहीं है, यहाँ सज्जनों का कोई नुकसान नहीं है, यहाँ महान लोगों का नुकसान कुछ भी नहीं है। नुकसान किसका है? जहां से महान लोग चले गए हैं, जहां से हंस का समुदाय चला गया है, नुकसान उस स्थान का है, उस व्यक्ति का है। ठीक है, अर्थात महान व्यक्ति और हंस समुदाय का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान उस सरोवर का है और उस स्थान और उस व्यक्ति का है जहां पे महान व्यक्ति रह रहा होता है, जिससे महान व्यक्ति जुड़ा होता है। ठीक है, कहने का आशय यही है कि महान व्यक्ति जहां भी जाएंगे वहीं शोभा बढ़ जाएगी, वहीं अपना जमा लेंगे। किंतु नुकसान तो वहां होगा जहां से वह चले जाएंगे, क्योंकि महान व्यक्ति से जो महान प्रेरणाएं मिलती हैं, महान महान चीजें सीखने को मिलती हैं, उससे जो है वह वंचित रह जाएगा जहां पे वह पूर्व में रह रहे होते हैं, जहां से पहले रह रहे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, चलिए किसी विद्वान महात्मा गांधी को ले लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में होता है। चूंकि वह महान हस्ती थे, मान लीजिए किसी अवस्था में चूंकि वह महान थे, अगर वहां से जो है रुष्ट होके उनको वहां का जो है समुदाय उनको नाराज कर दे और अगर वो गुस्से में आके अगर वो मध्य प्रदेश चले आए तो नुकसान किसका है? क्या महात्मा गांधी जी का नुकसान होगा? कदापि नहीं होगा, क्योंकि वह तो महान है। वो तो मध्य प्रदेश आएंगे, यहाँ आके उनका यहाँ जम जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वह महान है। ठीक है, उनमें ऐसे गुण हैं। नुकसान तो उनका होगा जहां वह रह रहे थे।
ठीक है, जो उनके सानिध्य में थे, जो उनसे कुछ लाभ प्राप्त कर रहे थे, चाहे वह उच्च विचारों का हो चाहे आदर्शों का हो, उनसे उनका हान है। तो बस ऐसे ही है ना। आगे देखिए अंतिम श्लोक। चलिए सॉरी, गुणा गुणज्ये सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः गुणा गुणज्ये सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्याः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसमें जो है बताया गया है, इसमें भी संगत के बारे में ही बताया गया है, अर्थात साथ के बारे में कि हमें कैसी संगत करना है। ठीक है, कि गुणाः गुणज्येषु गुणाः भवन्ति, गुण कब होते हैं? ठीक है, गुण क्या है? गुण वही है जो गुणी व्यक्ति पहचान जाए कि ये गुण है। ठीक है, क्योंकि अगर वह गुण, ठीक है, किसी दुर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा, जो गुण का मतलब होता है विशेषता, कोई अच्छा जो है विशेषता, कोई अच्छी विशेषता, कोई भी अच्छी विशेषता उधर दिख नहीं रहा है, चलिए इधर ही लिख देते हैं। कोई भी अच्छी विशेषता जो होती है इसी को गुण कहते हैं। कोई भी अच्छी विशेषता किसी व्यक्ति में जो होती है वह गुण है। ठीक है, किंतु वह गुणी व्यक्तियों के लिए गुण है। वहीं पे वही विशेषता अगर किसी दुर्गुणी व्यक्ति के पास हो जाएगी तो वही चीज दोष कहलाएगी। कैसे? आगे देखिए कैसे दिखा रहे हैं कि आस्वाद्य तोयाः नद्यः प्रवहन्ति। अर्थात कहने का मतलब कि नदी जो है, नद्यः मतलब नदी, प्रवहन्ति मतलब बहती है, बहाती है। कैसा पानी? आस्वाद्य, पीने योग्य। नदियां जो है कैसा पानी बहाती है? पीने योग्य, बिल्कुल बहुत स्वादिष्ट पानी और पीने योग्य पानी नदियों में बहता है। तो नदियों में कोई दोष? पानी तो नदियों में भी है। पानी जो है नदी की विशेषता है। किसकी विशेषता है? नदी की। नदी में पानी है, ये नदी की विशेषता है। पानी नहीं है तो कोई नदी की बात ही नहीं है। और पानी कैसा है? पीने योग्य है। किंतु वही पानी जब बहते बहते समुद्र में आके मिल जाता है, स्वभाव से समुद्र कैसा है? समुद्र पहले से ही खारा है। यहाँ खारा होना दुर्गुण की पहचान है। ठीक है, खारा होने से मतलब होता है कि दुर्गुण होना। ठीक है, यह पीने योग्य पानी पीने योग्य है, किंतु बहते बहते समुद्र में आ गया और अब पीने योग्य नहीं बचा। तो इसकी संगत, पीने योग्य पानी की संगत किससे हो गई? समुद्र से हो गई। तो इस नदी का पानी भी यहां पहुंचकर क्या हो गया? अपेयाह। यही कहा गया, अपेयाह मतलब पीने योग्य नहीं बचा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि निर्गुणम प्राप्य गुणाः दोषाः भवन्ति। निर्गुण को पाकर अर्थात दोष को पाकर गुण भी दोष ही हो जाते हैं। ये गुण था, दोष को पाकर खुद भी दोष बन गया। यह पानी पीने योग्य था, गुणी था, समुद्र को पा गया, यहाँ पे दोष था तो स्वयं भी दोषी हो गया। कहने का भाव यही है
तो क्या करना है, को गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, गुण को पाकर ही जो गुण होता है वह गुण कहलाता है, और निर्गुण को पा जाता है तो वही गुण क्या कहलाता है, दोष हो जाता है। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से नदियों का पानी जो है आस्वाद्य तोया होता है, पीने योग्य होता है, किंतु समुद्रम आसाद्य, समुद्र पहुंचकर भवंती अपेयाः, अपेयाः भवंती, पीने योग्य नहीं रह जाता, भवंती मतलब हो जाता है, अपेयाः मतलब ना पीने योग्य, अपेयाः ना पेयाः अपेयाः, नहीं तत्पुरुष समास है, ठीक है, तो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रह जाता है, ठीक है। उम्मीद है पाठ समझ में आया होगा। एक दो बार, यदि एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लिया करिए, ठीक है। बस मन लगा के पढ़ाई करिए, जो भी डाउट हो तो ग्रुप बने हैं, कंसल्ट करिए, स्कूल भी आ सकते हैं, किसी भी समस्या के निवारण के लिए आप विद्यालय आ सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।